नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। और अयोध्या में खास तौर पर बताऊं तो इस वक्त हम मौजूद हैं हनुमानगढ़ी में। अभी से भक्तों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। अयोध्या तैयार हो रहा है, प्रभु श्री राम का धाम तैयार हो रहा है। गर्भगृह से लेकर मंडप तक और पथ से लेकर रास्तों तक सब तैयार हो रहा है। अयोध्या सज रही है, संवर रही है। सबसे पहले तस्वीरें आपको यहाँ दिखा देते हैं। इस वक्त हम हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं और मान्यता ये है कि प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी आकर यहीं आशीर्वाद लें, अनुमति लें और उसके बाद आगे दर्शन के लिए बढ़ें। हनुमानगढ़ी भी काफी बदल गया है। अगर आप देखेंगे तो पहले यहाँ गुमटियां हुआ करती थी, लेकिन अब ये चौड़ा रास्ता है। अगर आप सामने देखेंगे तो आपको चौड़ा रास्ता नजर आएगा और केसरिया रंग की पट्टियों के साथ पूरा बाजार यहाँ सजा हुआ दिखाई देगा। यही रास्ता आगे सीधे भगवान श्री राम के मंदिर के पश्चिमी दरवाजे की तरफ जाता है। कनक भवन यही है, दशरथ महल यही है। तैयारियां सिर्फ अयोध्या में नहीं हो रही, पूरे देश भर में तैयारियां हो रही हैं और प्रभु श्री राम के लिए अलग अलग इलाकों से अलग अलग भेंट आ रही है। गुजरात से प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए 700 किलो के रथ पर सवार होकर एक नगाड़ा आ रहा है। आपको जरा वो तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से गुजरात से एक नगाड़े को रवाना किया गया है प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने उसकी पूजा अर्चना की और उसको रवाना किया। ये 700 किलो के रथ पर सवार होकर नगाड़ा पहुंचेगा और यही नगाड़ा धर्म की गूंज को प्रचंड करने के लिए भेजा गया है। किस तरीके से ये नगाड़ा अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है और धर्म की गूंज में इस नगाड़े की अहम भूमिका होगी। भारतीय नागर शैली के मंदिरों में अगर आप देखेंगे तो एक ध्वजा दंड होता है। अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ ऊपर एक ध्वजा दंड दिखाई देगा। इस तरह से प्रभु श्री राम का जो मंदिर बनेगा उसके ऊपर भी एक ध्वजा दंड स्थापित किया जाएगा, जिसे गुजरात में बनाया गया है, पीतल से बनाया गया है और पूजा करने के बाद अब वो ध्वजा दंड भी गुजरात से अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है। सोचिए, विशाल मंदिर पर एक विशाल ध्वजा दंड होगा और धर्म की पताका लहराकर राम राज्य के आगमन का उद्घोष करेगी। आइए जरा ध्वजा पताका को दंड जो संभालेगा उसको देख लेते हैं एक बार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, चारों भैया की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आपको धर्म दंड या कहें कि ध्वजा दंड की खासियत बता देते हैं। कुल 4600 किलोग्राम इसका वजन होगा।
दंड पीतल से बना है और सबसे बड़ी बात यही दंड वो होगा जो भगवान प्रभु श्री राम के शिखर पर विराजेगा, जिस पर ध्वजा लहराई जाएगी। इसके अलावा जो नगाड़ा है उसकी खासियत आपको बता दें, 450 किलोग्राम का है। तांबे की तारों से इस नगाड़े को कसा गया है और इस पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। यानी प्रभु श्री राम के मंदिर में जो जो चीजें पहुंच रही हैं वो बेहद खास हैं, हर भारत के उस हिस्से से आ रही हैं जो उस चीज के लिए जाना जाता है, जो उस चीज में सर्वश्रेष्ठ है। और ये प्रभु श्री राम के मंदिर की महिमा है। आपको बता दें कि प्रभु श्री राम के लिए जो सौगात है वो जनकपुर से भी आ रही है। प्रभु श्री राम की ससुराल जनकपुर से 1100 टोकरियों में विशेष सौगात आज अयोध्या पहुंच रही है। ये प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए उपहार भेजे गए हैं जनकपुर से। तस्वीरें देखिए जरा और अंदाजा लगाइए किस तरीके से पूरा भारत ही नहीं, नेपाल का जनकपुर भी इस आयोजन का हिस्सेदार है। आपको बता दें कि नेपाल से ही पहले 251 लीटर जल आ चुका है, जिससे जलाभिषेक होना है। अलग अलग नदियों का वो जल यहाँ पहुंचा है। तो ये सब तैयारियां प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए हैं। 500 लोगों का एक ग्रुप है जो ये सब तोहफे लेकर यहाँ पहुंच रहा है। लंबी यात्रा के बाद ये टीम आज श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंच रही है। पूरे रास्ते में जय श्री राम के नारों के साथ ये थी। 51 प्रकार की मिठाइयां हैं, आपको जरा बता दें। सोने की ज्वेलरी है, दही और मक्खन है, बगदना में जो प्रिय चीज थी वो सब है। सौगात के रूप में ये सब प्रभु श्री राम के ससुराल से अयोध्या पहुंच रहे हैं। तो ये सब तैयारियां हैं जो 22 तारीख से पहले यहाँ हो रही हैं और लोगों का जोश अभी से बढ़ना शुरू हो गया है। 22 तारीख के इंतजार से पहले अयोध्या में भक्तों का आगमन जोर शोर से चल रहा है। संख्या में विस्तार हुआ है और अब चौड़े रास्ते भी सांकड़े नजर आने लगे हैं। बहुत से भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? राजस्थान से। लगातार आते रहे हैं या अभी आए? पहली बार आए हैं सर। पहली बार आए। जोधपुर राजस्थान के रहने वाले पंडित लूणाराम शर्मा, साथ में हरि सिंह जी राजपुरोहित, जबर सिंह जी राजपुरोहित। सर, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, इससे पहले क्यों नहीं आए और अब आपको क्यों लगा कि 22 से पहले आ जाना चाहिए? क्योंकि 22 तारीख को दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा। करोड़ों की संख्या में तादाद में श्रद्धालु आएंगे। ऐसे हमारा बड़ा सौभाग्य हुआ कि हम सबसे पहले आ गए। सबसे पहले आ गए। बाबा, अयोध्या कितनी बदल गई। आपने तो अयोध्या को शांत और नींद में भी देखा, अब उजली अयोध्या कैसी नजर आ रही है? हाँ, कैसी नजर आ रही है। हम तो तपस्वी छावनी में रहते हैं, सुभाष दास मेरा नाम है। जैसे अयोध्या में जब राम भगवान का जन्म हुआ था तो दशरथ जी संपूर्ण अपना खजाना लुटा दिए थे, सब जांचक को जांचक कर दिए। जब राम का विवाह हुआ तो जनकपुर में राजा जनक इतनी वस्तु भेजाए कि देवता भी उसको गन नहीं सका। और वही उल्लास आज राम प्राण प्रतिष्ठा के समय नजर आ रहा है कि भारत के कोने कोने में ऐसा विशिष्ट उपहार भेजा जा रहा है जिसको आप गनाए। कुछ तो ऐसी वस्तु है कि गना नहीं जा सकता है। इस तरह से ऐसे स्थिति में हम विरोधियों से कहना चाहते हैं, इस मौका को हाथ से जाने नहीं दो, नहीं तो तुम जागत बागत सपनों न सुख पाई है, जन्म जन्म रोई है। और अवसर मिला है प्रभु श्री राम के नाम के जप में शामिल होने का और कह रहे हैं जिस तरीके से प्रभु श्री राम के जन्म के वक्त अयोध्या में उत्साह था, जोश था, जश्न था, जैसे प्रभु श्री राम के विवाह के वक्त था, ऐसे ही अयोध्या अब चमक रही है। अगर आप देखेंगे इस वक्त जरा आगे, अब श्रद्धा का ये तस्वीर देख लीजिए। ये बच्चा कुछ महीने का है, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आया है, हनुमानगढ़ी के दर्शन की कतार में खड़ा है। माता जी, आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा जींद से। हाँ जी। तो आज यहाँ पहुँचने का कैसे हुआ? सब 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, आप पहले ही पहुँच गए। इसकी मर्जी है, इसने जैसे बुलाया ऐसे ही आ गए। हम मना कर दिया था कि हर कोई मत आना है ना, तो हम उससे पहले ही आ गए। खबर नहीं हुआ? नहीं हुआ। अयोध्या को कैसा पाया? आप पहली बार आए या पहले भी आते रहे? बार आए हम, बहुत इच्छा थी हमारी, बहुत ज्यादा इच्छा थी।
और हमारे को पहले ही बुला लिया। क्या अयोध्या को कैसा पाया आपने? बहुत अच्छा, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आनंद आया। हाँ जी, बहुत खुश है मन। हाँ जी, बहुत ज्यादा। चेहरे पर चमक है, जींद से आए हैं, कह रहे हैं मन बहुत खुश है। तो सोचिए यहाँ जो भी लोग हमें मिल रहे हैं वो पहली बार आ रहे हैं। इनका जीवन कालखंड देख लीजिए, ये वही अयोध्या है जो कानूनी पचड़ों में फंसा था। भक्त अयोध्या आने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, लेकिन अब आ रहे हैं। और गौर करने वाली बात ये है कि अलग अलग इलाकों से आ रहे लोग वो लोग हैं जो पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग अलग अलग इलाकों से आए हैं। आप कहां से पहुंचे हैं प्रभु? नेपाल जनकपुर धाम से। जनकपुर धाम से आए हैं। तो कितने लोग आए हैं और क्या आप वही हैं जो यहाँ प्रभु श्री राम के लिए उपहार लेकर आए? लेके आए हैं। क्या क्या उपहार लेकर आए हैं? उपहार में आपको हो गया आपका सोन चांदी गहना, और सनेश में आपका क्या हो गया करीब 121 प्रकार का मिठाई सामग्री घर में जो अपने हाथों से बना करके घर में मिलाए लोग अपने हाथ से खजूरिया ठेकुआ ये सब वो जनकपुर से जो हमने आपको बताया था कि प्रभु श्री राम के लिए आ रहे हैं, वो सब गिफ्ट लेकर आए हैं। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दे, प्रभु श्री राम की मूर्ति को लेकर प्रभु श्री राम के ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। बयान में कहा गया है, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा है कि गर्भगृह के लिए जो मूर्ति फाइनल हुई है उसकी ऊंचाई पैरों से लेकर आंख तक 51 इंच है। पहले ये खबर आ रही थी कि मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच है, लेकिन अब ट्रस्ट ने बताया है कि रामलला के मस्तिष्क और मुकुट के साथ मूर्ति की ऊंचाई 51 इंच से ज्यादा होगी। इसका वजन 1.5 टन का है। आपको बता दें 1.5 टन वजनी है। प्राण प्रतिष्ठा से 4 दिन पहले 18 जनवरी को ही ये मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में रख दी जाएगी, और उससे पहले 16 जनवरी से ही मूर्ति की पूजा अर्चना का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो प्रभु श्री राम की मूर्ति को लेकर पहली बार राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से डेफिनेटिव जानकारी दी गई है। बताया गया है कि 18 जनवरी को प्रभु श्री राम की मूर्ति को गर्भगृह में विराजमान कर दिया जाएगा और 16 तारीख से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। आइए आपको सुनवाते हैं चंपत राय ने क्या कहा है। 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बनाई। उसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से स्वीकार कर लिया गया है। सभी मूर्तियां हमारे पास रहेंगी। सबने बहुत तन्मयता से काम किया है, सबका सम्मान होगा। ये मूर्ति लगभग अगर पैर की उंगली से विचार करें तो आंख की भौं, ललाट ये 51 इंच ऊंची है। इसके ऊपर थोड़ा मस्तक, थोड़ा मुकुट, थोड़ा आभा मंडल। मूर्ति की प्रतिष्ठा, इसकी पूजा विधि ये 16 जनवरी से प्रारंभ होगी। मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर 18 तारीख की दोपहर को स्थापित कर देंगे। लगभग 1.5 टन की मूर्ति है। 1.5 टन एकदम पत्थर है, श्यामल है। विशेषता ये रखी गई है कि अगर जल से स्नान हो, दुग्ध से स्नान हो, तो पत्थर का कोई प्रभाव दूध और पानी पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उस जल का आचमन कर ले तो उसका शरीर पर कोई दुष्परिणाम ना हो जाए। तो देखा आपने किस तरीके से प्रभु श्री राम की मूर्ति को लेकर ये डिटेल सामने आई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राम की भक्ति में सराबोर हैं। हर रोज एक भजन शेयर करते हैं और आज उन्होंने स्वाति मेहुल के भजन को शेयर किया है। आप भी जरा सुनिए किस भजन की गूंज आज सुनाई दे रही है। जेडीयू सांसद ने कहा है कि अयोध्या में ना तो शादी है ना ही किसी का श्राद्ध है, फिर न्योता क्यों दे रहे हैं।
जेडीयू सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी हमला बोला और कहा कि जो अपनी सीता के साथ जाए वही पूजा करे, सीता का अपमान करने वाला 2024 को नहीं जीतेगा। ये बहुत बड़ा विवादास्पद बयान जेडीयू के सांसद की तरफ से दिया गया है। के बेटा के बियाह है जो निमंत्रण दे रहा है, निमंत्रण उनको जो देगा वो नहीं दिया था। हम न गए थे अयोध्या। अयोध्या में जाइए, हम लक्ष्मण किला में बराबर ठहरते हैं, क्या दिक्कत है? न्योता की क्या जरूरत है? वो न्योता क्यों दे रहे हैं? किन्हीं के पिताजी का श्राद्ध है कि किन्हीं के औरत बेटा का बियाह है? बताइए, वो जो न्योता दे रहा है वो बेवकूफ आदमी न्योता दे रहा है। वो अयोध्या सबका है। अगर कोई कब्जा में लेना चाह रहे हैं तो उनके कब्जे में थोड़ा अयोध्या हो जाएगा। अभी अयोध्या में बुलावा जो आ रहा है वो बुला रहे। भगवान राम का पूजा एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। सिर्फ 22 तारीख से काम नहीं चलेगा। 22 तारीख को वैसे लोग आवे, पति और पत्नी मिलकर वहाँ भगवान राम सीता का कल्याण करें, उनसे जाके आशीर्वाद लें। अगर बिना सीता के चले गए ना तो उनका भी कल्याण होने वाला नहीं है 2024। निश्चित मान लीजिए कि सीता का अगर कोई अपमान कर रहा है तो वह आदमी 2024 में आने वाला नहीं है। तो देखा आपने किस तरीके से अपमानजनक बयान दिया गया है। वहीं देश भर के मुस्लिम संगठनों ने राम मंदिर की तैयारियों को लेकर सरकार की जो भागीदारी है उस पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि अब से 1 घंटे बाद जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। जमात का आरोप है कि भारत अब लिबरल डेमोक्रेसी नहीं रहा। देश के बड़े मुस्लिम संगठनों ने एक साझा बयान जारी किया है जिसमें कहा है कि राम मंदिर कार्यक्रम में सरकार की भागीदारी को सरकार की गैर सेकुलर सोच बताया गया है। 10 संगठनों की तरफ से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सरकार का राम मंदिर के कार्यक्रम से जुड़ा सेकुलर दस्तूर के खिलाफ है। देश के किसी भी सेकुलर को ये सरकार का रवैया पसंद नहीं आएगा। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत नहीं मिले थे, फिर भी आस्था के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया। मुस्लिम संगठनों ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है। तो इस तरीके से फिलहाल कहा जा रहा है कि सरकार की भागीदारी पर मुस्लिम संगठन सवाल उठा रहे हैं। अयोध्या से ग्रैंड कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत वापस लौटते हैं भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से।